तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है भाइयों, चैप्टर 3 के। ठीक है, अब हम सीखेंगे हाई केमिकल फार्मूला लिखते। ओके, तो केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसके कॉम्पोजिशन का। इसके अंदर जो भी कॉम्पोजिशन है उसी का ही सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, सो द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू डू समथिंग। व्हाट इज दैट? we need to learn the symbols and combining capacity of elements कि elements किन से मिलके बना हुआ है और उसका सिंबल क्या है। ठीक, तो कंबाइनिंग पावर्स को क्या बोलते हैं? यानी कि कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन इट्स बैलेंसी। अगर इसको हिंदी में बताऊं तो उसको बोलते हैं संयोजकता। ठीक, कि कोई एलिमेंट्स में कितनी बैलेंसी है वो डिपेंड करेगा उसकी कितनी कैपेसिटी है, पावर किसकी, पावर कितनी है उसकी। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atom of another element। एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट से कैसे जुड़ेंगे वो डिपेंड करेगा उसकी वैलेंसी पर। ठीक, to form a chemical compound। So the valency of the atom of an element can be thought of as hands of arms of that atom। वैलेंसी क्या है? उस पर्टिकुलर एटम के हाथ है, आर्म्स है। ठीक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं बताऊं तो जी, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, मतलब एक बेसिक यही बता रहा हूँ। पहले में 2, फिर 6, फिर 8, 18, 32। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाते हैं। तो मान लो किसी में है 20 इलेक्ट्रॉन्स, मान लो। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 2, 6 कितने हो गए? 8, 8 कितने हो गए? 16। अब हमें 16 हो गए यहाँ पे। 2, 6, 8, 8, 8, 16। अब हमें यहाँ पे आएगा 16 के बाद 4। तो ये 4 क्या है? 4 इसके क्या है? हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये उसकी हो जाएगी वैलेंसी। तो वैलेंसी समथिंग इज नथिंग बट ओनली द आउटर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सोर्स, आउटर सेल जो भी है उसकी। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स। जैसे हमारे पास 2 हाथ है हमारे, एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। तो ऑक्टोपस के पास 8 हाथ होते हैं। तो अगर एक ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल, अगर एक ऑक्टोपस को कुछ लोग पकड़ना है इन सच अ मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म्स ऑफ ऑल द ह्यूमंस आर लॉक्ड, तो हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? ऑब्वियसली 4 लोगों को हेल्ड कर पाएगा बाय 8 हैंड्स। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ओ, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का 8 होता है ना। ठीक, एंड ह्यूमंस विद H, 2H, 1H2, 1H1। कैन यू राइट अ फार्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? डू यू गेट OH4? इसको मिलेगा OH4। तो OH ऐसा फार्मूला मिलेगा O, एक आपको इधर दिखाऊं तो ये O है, 8 हाथ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक इंसान इधर, एक इंसान इधर, एक इंसान इधर। उल्टा कर दिया। चलो कोई नहीं, दूसरा बना लेते हैं। ऑक्टोपस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक इंसान इधर, एक इंसान इधर, एक इंसान इधर, एक इंसान इधर, खत्म। तो OH4 हो गया। So the subscript 4 indicate क्या करेगा? The number of humans held by octopus। The valency of some common ions are given in 3.6। We will learn more about the valency in the next। पता है इसमें एक सबसे important valency डायरेक्टली पूछ ली गई थी। खैर आप देख लेना, पॉजिटिव सिंबल और नेगेटिव का बस होगा और कुछ नहीं होगा। पढ़ लेना एक बारी, ज्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं यहाँ से रूल्स की। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला क्या होंगे वो देखते हैं। नंबर 1, बैलेंसी ऑफ चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। बैलेंसी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, जैसे कि नीचे दे रखा होगा, भी देखेंगे। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा मेटल का, या उसका जो भी सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो Ca और फिर O। तो सोडियम क्लोराइड है तो NaCl, आयरन सल्फाइड है तो FeS। ठीक है, कॉपर सल्फाइड है तो Cu एक्सेट्रा। वेयर ऑक्सीजन जो हमारी है सेकंड वाली, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, और इधर ये सारे क्या हैं? ये हमारे नॉन मेटल्स हैं।
ऑब्वियसली ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस हैं यार, तो मेटल नहीं है, गैसेस हैं। लेकिन जो अदर चीजें हैं जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, ठीक। लेकिन जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज दे रखी थी कि जो भी हमारे नॉन मेटल्स है ना, उनको हम राइट में लिखेंगे, ठीक है, आर रिटन ऑन द राइट, ठीक। जबकि हमारे कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं, और उनको हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। गॉट इट। जैसे NaCl, क्लोरीन क्या है, हमारी गैस है, यानी कि ये मेटल नहीं, यानी कि क्या है, ये नॉन मेटल है। तो किधर लिखी गई है, ये राइट में लिखी गई है हमारे। और Na को लिखा गया लेफ्ट में, क्यों, बिकॉज इट इज अ मेटल। गॉट इट। सो तीसरा रूल है कि इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयन, जिसमें बहुत सारे आयन्स हैं, ऐसे कंपाउंड जो बहुत सारे एटम से मिलकर बने हैं, सॉरी आयन से मिलकर बने हैं। So the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket. For example, MgOH2, अब जितने आयन्स हैं उसके उसके बाहर लिखे जाएंगे ब्रैकेट के। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीटॉमिक आयन इज 1, अगर एक ही है जैसे NaOH, एक है तो लिखने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में, लेकिन एक से ज्यादा है तो NaOH का होल ट्वाइस कर दिया तो लिखा जाएगा, ठीक है। द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल NaOH। फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स क्या होता है, ये इतना कुछ डीप जाएगा नहीं यार, मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। बस बाइनरी कंपाउंड लिख लो क्या होता है। जो हमारा सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है जो किससे मेड अप होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट से, उसको बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी मतलब डिफरेंट, रंग बिरंगा। So balances of some ions are given in table, so you can use these to write. Okay. So while writing the chemical formula for compounds, we write the constituent elements and their valencies, जो कि यहाँ पे दिखाई गई हैं. So then we must cross over the valencies of the combining atoms. ठीक. अब बात करते हैं हमारा, जैसे इन्होंने कुछ देर होगी HCl, इधर है सिंबल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S, फार्मूला ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ऐसे लिख सकता है। और ये हमसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना ही लिखा जाएगा, बस आप ये फॉर्मूला याद कर लो। तो मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या होता है, MgCl2, ठीक। दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देर आर टू क्लोराइड आयंस है, ठीक है, क्लोराइड में दो आयंस हैं, दैट इज Cl नेगेटिव। फॉर ईच मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, so the positive and negative charges must balance each other and the overall structure must be neutral. So note that in the formula the charges on the ions are not indicated. Okay. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो Al2O3, Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड तो पता ही आपको CaO, ठीक। हेयर द वैलेंसीज ऑफ द टू एलिमेंट्स आर द सेम, यहाँ पे भी टू है, इधर भी वैलेंसीज टू है, वैलेंसीज सेम है, तो यू मे अराइव एट द फार्मूला Ca2O2। लेकिन हम इतना कुछ नहीं लिखेंगे, अगर दोनों वैलेंसी सेम है तो हम सिंपली लिख सकते हैं CaO, कॉमन ले लेंगे तो ऐसा बोल दो, ठीक है। फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3, अभी इसमें बैलेंसी सेम है, ये NO3 क्या है, ये NO3 नाइट्रेट का है फॉर्मूला, सिंबल सॉरी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। So note that the formula of calcium hydroxide CaOH का होल ट्वाइस and not a CaOH twice. We use brackets when we have two या फिर more of the same ion in the formula, ठीक। अब यहाँ पे आयन दो है ना, OH अलग है, C अलग है, तो यहाँ ब्रैकेट अराउंड OH with a subscript 2 इंडिकेट करती है that there are two hydroxyl OH group joined to one calcium atom, एक ये है और OH के दो ग्रुप है, ठीक। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो देयर आर टू एटम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यही सब दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, ठीक है। इन द above example brackets are needed if there is only one present, अच्छा वो नॉट नीडेड है। फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4, तो इतना आपके लिए है नहीं इंपॉर्टेंट, इतना डीप नहीं जाना हमें। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक। हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और वो भी कैसा बनता है, फॉर्मूला बेस्ड बनता है, सिंपल। सेक्शन 3.2, ठीक है, वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड दिस कॉन्सेप्ट कैन टू बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। So the molecular mass of a substance is क्या है, sum of the atomic mass of all the atoms in the molecule of the substance।
किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ में हमारे जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल्स का मास, सॉरी, किसी भी सब्सटेंस में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उन मॉलिक्यूल्स के सारे एटम्स का मास मिला के तो वो हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम यूनिट में। अब यहाँ से पहले फॉर्मूला देखो, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। वही है यार, आपने बताया था ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास 1:8। ठीक, H2O आपको बताया था ना, हाइड्रोजन 1H1 होता है, ऑक्सीजन होता है 8O16। जो ज्यादा होगा वो मास होगा या फिर जो नीचे वाला होगा, तो हम लिखेंगे 1, लेकिन इधर है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें जुड़ जाएगा, बस मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जुड़ जाता है। और 8O16 तो यहाँ पे क्या 16 लिखा जाएगा बस। तो 2 + 16 क्या हो जाएगा 18। तो पाउडर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 यूनिट है। आप निकालना सीखो, और निकालो कैसे, अब आपको वो याद हो जाएगी। ठीक, क्या और स्पेस नहीं इसमें है, चलो। HNO3 इसका निकालना हो तो आपको सबका सेपरेट याद होना चाहिए। हाइड्रोजन क्या होता है 1H1, नाइट्रोजन 7N14, ऑक्सीजन 8O16 × 3। अब इन सबको ऐड कर लो नीचे वालों को, तो 1 + 14 + 16 तियां 48। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 8 4 12 1 13, 4 1 5 और 1 6, 63। ओके, 63 यूनिट हमारा बन जाएगा HNO3 हमारा, उसका एटॉमिक मास ही हो जाएगा। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? So the formula unit mass of substance is the sum of the atomic mass of all such atoms in a formula unit of a compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. ठीक, so the only difference is that we are we use the word formula unit for those substance जहाँ पर constituent particles are ions, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं हम formula unit. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस अबव हैज अ फार्मूला यूनिट NaCl। यहाँ पे क्या है, हमारे आयंस हैं। Na पे क्या है, कैटायन है। Cl पे क्या है, एनायन है। इट्स फार्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज 1। अब देखो सोडियम का होता है 12 Na23, ठीक, प्लस क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन 35.5, तो दोनों को ऐड कर दो 58.5 बन जाएगा। तो ऐसी सब सबका हो जाएगा यार, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम में निकाल सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल्स कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके बारे में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ फॉर्म वाटर 2H2 + O2। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन ये है और 2 ये है। इधर से मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखो 2 × 2 यहाँ पे हमारा 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 यहाँ पे कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे सेपरेटली है 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी कितना है, 2 ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे होता है 2H2O2 तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था, यहाँ पे हो जाता ऑक्सीजन के 4, तो हमें 2 कहाँ और बढ़ाना पड़ता, यहाँ पर। ठीक है, तो जाके ये बैलेंस होती। ठीक है, मतलब N + H3 दे रखा है, इधर रखा है 2NH4 या NH3। अब देखो आप इसको वो करो, यहीं पे जो बात आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे इक्विवेलेंस की, इक्वलिटी की, कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है भाई साहब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, बैलेंस हो गया नाइट्रोजन हमारा, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर कितने हैं, 6 है। ठीक, तो हमें यहाँ पे गया 2N2H3, यहाँ पे लिखना होगा 2 अलग से, तो 2 3 6, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 6 है, बन गया बैलेंस। तो ऐसे बैलेंस की आती है हमारी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। So the above reaction indicates that 2 molecule of hydrogen combined with 1 molecule of oxygen to form वही है। So we can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass
और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा, कम है तो कम। बट एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में क्या होता है, इंडिकेट क्या करती है वो, कि जो डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम या फिर जो मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन उनकी बात करता है हमारा क्या केमिकल रिएक्शन। सो देयरफॉर it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than their mass। तो मास से बेटर उनके सीधे बात कर लो उनके नंबर ऑफ जो भी एटम है। सो अ न्यू यूनिट मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक, द मोल सिंबल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो एक होता है हमारा पदार्थ की मात्रा यूनिट है, ठीक है, सॉरी पदार्थ की मात्रा एक हमारा वो है भौतिक इकाई है फिजिकल क्वांटिटी, उसका होता है हमारा मोल यूनिट। ठीक, इसको बोलते हैं अमाउंट, हिंदी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, वन मोल कंटेन क्या करता है एग्जैक्टली 6.023 इंटू 10⁻23। ये हमारा क्या है, अवागैड्रो नंबर है, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है ये। ठीक है, हमारे सीडीएस और सीपीएफ में पूछा गया है अवागैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, वो दे देते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, लेकिन गलत है, हमारा सही है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, तो ये हमारा होता है अवागैड्रो नंबर, याद कर लो। So the amount of substance symbol n of system is measure of the number of specified element entities। an elementary entity may be an atom हो सकती है, molecule हो सकती है, अरे भाई बहुत बेच रहे हैं, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, any other particle or specified group of particles हो सकता है। the mole क्या है, is the amount of substance of a system that contain करता है this much amount of specified elementary entities। वही है यार, एक मोल की वॉल्यू है, एक मोल ऑफ एनीथिंग कितना होता है उसके वैल्यू आपको बता चुका हूँ। So besides being related to a number, a mole has one more advantage over dozen or a gross। This advantage is that mass of one mole of a particular substance is fixed। एक मोल की वैल्यू हमारी फिक्स होती है, इसलिए ज्यादा बेनिफिट ऐसे कुछ। और ये सब कहानी दे रखी है, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है हमारा एक मोल। ठीक, इन ग्राम में। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट AMU। ठीक, to get the mass of one mole of atom of that element, and that is molar mass, so we have to take the same numerical value but changes the unit from unit to gram। So molar mass of atom is also known as gram atomic mass, GAM। For example, atomic mass of hydrogen क्या है 1 unit। ठीक, so gram atomic mass क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 ग्राम हो जाएगा, बस चेंज हो जाएगा। 1 unit hydrogen has only 1 atom of hydrogen and 1 gram hydrogen has 1 mole। कंफ्यूजन लग रहा है ना, छोड़ो ये सब चीज, छोड़ो, मैं बता दूँ क्या करना है आपको, बस फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कहानी छोड़ो। तो फाइंड द ग्राम मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ ये देख लो, अवागैड्रो कांस्टेंट और अवागैड्रो नंबर वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट एमिलियो अवागैड्रो। ओके, इससे पहले यहाँ पे टेबल थी, वो क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में क्या होता है, इतने एटम होते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम होता है। हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, वही है मोल में 6.022 10 पावर 23। ठीक है, तो इन सबका दे रखा है वैल्यू, अब चाहो देख लो, देखो मोल में वैल्यू सबकी सेम ही है। ठीक, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब यहां से हम बात करेंगे, अब मोल इज अ केमिस्ट काउंटिंग काउंट यूनिट है। द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाय विलियम ओस्टवॉल्ड। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मोल वर्ड किसने दिया था, विलियम ओस्टवॉल्ड ने। ठीक, हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग अ हीप या फिर पाइल। हीप घास फूस का ढेर होता है ना, जो पाइल जिसको बोलते हैं, पाइल अप चीजें हो जाएंगी, ढेर हो जाएंगी, तो पाइल अप नहीं होने देना आपने ऊपर भी। ये सब चीज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, ये स्लो स्लोली क्यों अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, एक वीडियो केमिस्ट्री की और एक बायो की, सो दैट कि आपके लिए चीजें पाइल अप ना हो, बोझ ना बने। ठीक, तो याद रखना ये लैटिन वर्ड वाला मीनिंग कई बार पूछा है।
So a substance may be considered as a heap of atoms or molecules. So the unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample छोड़ो, ये सब छोड़ो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो बस फॉर्मूला. ठीक, फॉर्मूला क्या है, ये है, लिख लो. सबसे पहला द नंबर ऑफ मोल्स इस होता है गिवन मास बटे मोलर मास. सबसे पहला फॉर्मूला मिल गया हमें. नंबर ऑफ, अगर आपको मोल निकालना है कि कितने मोल है किसी उसमें, तो सबसे ऊपर लिखा जाएगा गिवन मास कितना दे रखा है बटे मोलर मास. ओके, मोलर मास क्या होता है आपको बता चुका हूँ. जैसे H2O है तो उसका मास क्या होगा 1H1 इंटू 2 प्लस 8O16, नीचे वालों को जोड़ लो, 16 2 18, ये हो जाएगा मोलर मास. ओके, तो गिवन मास दे रखा होगा कि 90 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल बताओ कितने. ठीक है, वाटर दे रखा है H2O, H2O का आपको पता है मोलर मास 18 है. 90 ग्राम पूछा है तो 90 बटे 18 कर लो, 18 पंजे 90 होता है, तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5. 5 मोल है हमारे उसमें, खत्म. ठीक, इसके अलावा अगर वहां पे आपको मास ना देखे क्या दे दे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें दे दे नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक, तो एक फॉर्मूला और होता है नंबर ऑफ मोल निकालने का, कि नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, सॉरी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कितने पार्टिकल्स दे रखे हैं, सॉरी सॉरी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा अवोगाड्रो नंबर, इसकी वैल्यू क्या थी 6.023 इंटू 10⁻23 mu, यू रिमेंबर. तो अगर बोल दिया कि भाई 12 पॉइंट जो भी है 24 25, ठीक, इतने पार्टिकल्स दे रखे हैं हमें किसके H2O के या फिर किसी के भी, उसमें बताओ नंबर ऑफ मोल क्या होगा. तो बस रख दो ऊपर गिवन नंबर पार्टिकल्स है 12.25 या फिर वट एवर इंटू 10⁻23 बटे 6.023 इंटू 10⁻23, पूरा काट दो, कितना बचेगा 2, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा हमारा 2. मैं इजी इसलिए ले रहा हूँ सो दैट कि आप लोग समझ पाए इसको. आपको इस फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ मोल का, बस 2 फॉर्मूला है. अगर मास दिया हुआ हो तो ऊपर रखना गिवन मास, नीचे रखना आपका मोलर मास. मोलर मास में बता चुका हूँ टोटल मास होता है. ठीक, जो भी पर्टिकुलर दे रखा होगा एलिमेंट. अगर नंबर ऑफ मोल पूछा है और उसने मास ना देख क्या देखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि भाई इतने पार्टिकल्स हैं, तो उनको ऊपर रखना, नीचे रखना हमारा अवोगाड्रो नंबर. ठीक, बस फॉर्मूला रख देना. और इससे एक फॉर्मूला और बन जाता है, दो दुश्मन का दुश्मन दोस्त का भाई हो जाता है ना, इसलिए कुछ था ना वो कहानी. तो जैसे ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, तो अगर हम इन दोनों को इक्विवेलेंट करें तो क्या हो पाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा यार. तो अगर कहीं पे अगर आपको मास दे रखा है गिवन मास बटे मोलर मास, आप निकाल ही लोगे उसका. ठीक है, बराबर नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स बटे अवोगाड्रो नंबर. अब देखो हमारे पास एक डेटा मिल जाए, हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं. अवोगाड्रो नंबर हमें पता है 6.023 होता है इंटू 10⁻23 हमेशा. ठीक, अगर हमें मास दे दे कि भाई 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, मान लो ये पूछ ले, और हमें दे दे 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले जो मास दे दिया उन्होंने दे दिया 48, हमने लिख लिया बटे मोलर मास क्या होता है हमारा जो मास होता है, जो ऑक्सीजन का कितना हुआ 8O16, 16 होगा लेकिन यहाँ पे 2 देखा है तो इंटू 2 यानी कि रीच हो जाएगा 32, बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है तो यहाँ पे x मान लेंगे, वाट बटे में ये वैल्यू रख देंगे. ठीक, और इसको आप सॉल्व कर लोगे आपको x की वैल्यू आ जाएगी. ये तो मैंने टफ बना दिया बट इजी आपको डेटा दे रखा होगा. ठीक, तो यही फार्मूला था जो आपको पढ़ना था, बाकी कुछ नहीं. ये सारे क्वेश्चन आप खुद करना, या चलो मैं एक करवा देता हूँ, कौन सा करवाऊँ, कोई भी बता दो, एक मैं करवा दूंगा. पहले करवा दूँ, चलो. इससे पूछा 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस,
0.5 मोल फ्रॉम नाइट्रोजन। क्या पूछा इसमें? मास ऑफ द फॉलोइंग किसका? मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। हमें मास निकालना है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ मोल दे रखा है, तो क्या था ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटे मॉलिकुलर मास, मोलर मास, सॉरी भूल गया फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल हमें इस बार दे रखा है, कितना है? 0.5। हमें पूछा क्या है? ये पूछा है गिवन मास कितना, हमें नहीं पता, तो x लिखेंगे, नीचे मोलर मास निकालेंगे किसका? नाइट्रोजन का। 7 and 14 इंटू 2 क्या हो जाता है? 28। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 28, वन हटाएंगे नीचे आएगा 0, तो 5 दूनी 10, तो 14 28। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14, यानी कि कितना मास दे रखा था उन्होंने हमको? 14 दे रखा था, ठीक। यहाँ पे दे रखा होगा, ये 14 आंसर देखा। सारे इनको सॉल्यूशंस भी दे रखा है आपको, बट आई विल से प्रीफर करूंगा कि आप इनको खुद करो। आप खुद करोगे ना, आप ये बस 4 क्वेश्चन कर लोगे ना, अगर आप एक तो मैंने करा दिया 3 कर लो, आपके अंदर जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा ना, आई टेल यू आपको कहीं नहीं मिलेगा यार वो, ठीक। सारा कर लो, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, सारा इजी है, ठीक, एकदम बेसिक है। बस जो मैंने बताया वो सीरीज आप लिख लो, रट लो, 20 से 25 तक, तो मतलब एलिमेंट्स रट लो, उनका एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही लगेगा, 1 2 3 4 लिखोगे वो तो सीरीज से ही है। बट एटॉमिक नंबर याद कर लो, एटॉमिक नंबर भी जनरली क्या होगा, अगर 8 है तो जनरली उसका 16 है कि डबल होता है जनरली, कुछ का है जो एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी करो, कुछ भी नहीं है यार, ये सारे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन अ सेकंड हो जाएगा। गॉट इट? नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले तो ये सब फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाना सीखो, खाली बैठो तो फॉर्मूला लिखो और उसे करना सीखो, ठीक है। हमारी वीडियो हो गई है 27 मिनट्स की, तो हम पढ़ लेते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। So during a chemical reaction क्या होता है? The sum of the masses of the reactants and product remains unchanged. जो भी बनता है, जो भी बनाता है, सब अनचेंज रहता है। This is known the law of conservation of mass. क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, अपना फॉर्म बदलता है बस, डिस्ट्रॉय नहीं होता, बनता भी नहीं है। In a pure chemical compound, elements are always present in the definite proportion. जहाँ पे भी कंपाउंड आ जाए, definite proportion आएगा ही आएगा by mass, and this is known as the law of definite proportion. एक एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट बी यूजली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन करता है ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी? जिस भी एलिमेंट में बना होता है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? सॉरी, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा मॉलिक्यूल, ठीक। और अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा मॉलिक्यूल, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, एंड इस प्रॉपर्टी करता है जो भी पदार्थ बनाता है, उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। एक केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट, जितने भी होंगे सब बताएगा, ठीक। क्लस्टर ऑफ एटम, ठीक, दैट एक्ट एज एन आयन या फिर उनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, बहुत सारे आयंस होंगे एंड दे कैरी करते हैं फिक्स्ड चार्ज ऑन देयर। The chemical formula of molecular compound is determined by the valency of each element. In ionic compounds, the charge on each ion is used to determine the chemical formula of the compound. Scientists use करते हैं the relative atomic mass scale to compare the masses of different atoms of elements. Atoms of carbon 12 isotope are assigned a relative atomic mass of 12 and the relative masses of all other atoms are obtained by comparison with the mass of a carbon 12. अवागाड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन। ध्यान रखना कार्बन 12 का ही इस्तेमाल होता है हमारा किसमें, जो भी हमारा मेजरमेंट होता है। पहले कौन सा यूज हुआ था? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, क्योंकि या पहली बात तो ये इससे जो भी नंबर आएगा वो होल नंबर होगा जनरली, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट से रिएक्ट कर लेता था। दूसरा क्या था इसका? अच्छा दोनों था, एक था जी मैक्सिमम रिएक्ट करता है मैक्सिमम एलिमेंट से, दूसरा था होल नंबर से, लेकिन बाद में हमने ले लिया था कार्बन 12 को। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स 6.0, मैंने जो आपको बताया था 6.023, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसके साथ साथ।
स्पेसिफाइड एलिमेंट रेटेड ई, सो मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड इट्स मोलर मास क्या है, एक मोल सब्सटेंस में जितना भी मास है वो होगा उसका मोलर मास। मैं आपको पता है स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ यार। चलो, ये हमारा चैप्टर एंड भी, विद दिस वी एंड विद आवर चैप्टर 3। इसके बाद एक और चैप्टर है एंड आई थिंक वी आर डन विद द 9th एनसीईआरटी। फिर हम 10th की करेंगे, उसमें 4-5 चैप्टर हैं, वो भी जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। एंड बिफोर 25th, अब आप कब तक देखोगे मुझे नहीं पता, बट अराउंड 22nd तक आई विल बी फिनिशिंग दीज वीडियोस। ओके, मैं शेड्यूल कर दूंगा, डेली रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द पॉलिटी। ठीक है, वन हैंड विल स्टार्ट विद पॉलिटी एंड सेकंड भी देखेंगे क्या करेंगे। ठीक, मैं 2 ही क्लास रखूंगा, मतलब 2 ही चीज़ें अपलोड करूंगा एक टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा आपके लिए पाइल अप नहीं होना चाहिए। ठीक, मेरे लिए भी नहीं। ओके, तो विद दिस विद एंड दिस क्लास यार। आगे कुछ भी डाउट हो पूछो मेरे से, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।